हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडमंड स्पेंसर की आइस एंड फायर की समरी नोट्स देखेंगे। एडमंड स्पेंसर ये एक फेमस एलिजाबेथन पोएट थे। चार्ल्स लैम्ब ने इन्हें पोएट कहा है। इन्हें चाइल्ड ऑफ रिनासा एंड रिफॉर्मेशन के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने स्पेंसरियन स्टांजा का निर्माण किया। इनकी एक एपिक पोएम है द फेयरी क्वीन, इसी के कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये अपने वर्क में इमेजरी, एलोगेरिक कॉन्टेक्ट और कॉम्प्लेक्स पोएटिक स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं, जिसके कारण इनका वर्क फेमस है। माई लव इज़ लाइक टू आइस एंड आई टू फायर बाय एडमंड स्पेंसर, पब्लिश्ड इन 1595। इस पोएम के ऑथर है एडमंड स्पेंसर और इसे 1595 में पब्लिश किया गया। It is a love sonnet that conforms to the pattern of a traditional Spenserian sonnet. यह एक प्रेम सोनेट है जो पारंपरिक स्पेंसरियन सोनेट के पैटर्न के अनुरूप है। It is one of the very famous sonnet belonging to Amoriti. यह एमोरिटी से संबंधित बहुत प्रसिद्ध सोनेट में से एक है। It is believed to be written as a part of courtship for his beloved second wife Elizabeth Boyle. ऐसा माना जाता है कि यह उनकी दूसरी पत्नी एलिजाबेथ बोयल के प्रेमालाप के एक भाग के रूप में लिखा गया था। इस पोएम की राइम स्कीम है AB, BC, CD एंड EE. It is the 13th sonnet in a sequence of 89 sonnets called Immortality. स्पेंसर की इमोरिटी में टोटल 89 पोएम है, जिसमें से आइस एंड फायर 30वें नंबर की पोएम है। आइस एंड फायर इज़ वन ऑफ द लव सोनेट, यह एक लव सोनेट है। अ टाइप दैट वॉज फैशनेबल इन एलिजाबेथन इंग्लैंड, एक प्रकार जो कि एलिजाबेथन इंग्लैंड में फैशनेबल था। दिस सोनेट रिफ्लेक्ट्स प्लेटोनिक लव आइडिया, यह सोनेट आदर्शवादी प्रेम को दिखाती है। इट इज़ फुल ऑफ फार-फेच्ड टर्न ऑफ थॉट्स, इसमें बहुत सारी कल्पनाओं का यूज़ किया गया है। स्पेंसर के वर्क की यह विशेषता है कि वो बहुत ज़्यादा इमेजरी का यूज़ करते हैं। एम्ड एट शोविंग द सैड प्लाइट ऑफ ए लवर, जिनका उद्देश्य है लवर की दुखद दुर्दशा को दिखाना। हु फाइंड्स हिज लेडी लव हार्ड हार्टेड एंड कोल्ड, जो अपनी प्रेमिका को कठोर दिल वाला पाता है। द पावर ऑफ लव इन अ जेंटल माइंड हैज़ गोट द पावर टू अल्टर ऑल काइंड्स ऑफ इंडिफरेंट एटीट्यूड, कोमल मन में प्रेम की शक्ति हर प्रकार के उदासीन रवैये को बदलने की शक्ति रखती है। द पोएम ओपन्स विद ए पैराडॉक्स, पोएम के शुरुआत में एक विरोधाभास दिया गया है। How come the poet's fairy desire for his ice-cold beloved doesn't thaw coldness and actually makes her even icer and more standoffish? पैराडॉक्स ये है कि कैसे कवि की अपनी बर्फ़ जैसी ठंडी प्रेमिका के प्रति तीव्र इच्छा उसकी शालीनता को कम नहीं करती, बल्कि वास्तव में उसे और भी अधिक उदासीन बना देती है। द ऑथर रोट अ क्वेश्चन ऑफ द एंड ऑफ ईच स्टांजा, ऑथर प्रत्येक स्टांजा के अंत में एक क्वेश्चन करता है। वंडरिंग वाई सच कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन आइस एंड फायर ओकर, यह जानना कि बर्फ़ और आग के बीच ऐसे विरोधाभास क्यों होते हैं। इन द फाइनल कपलेट द ऑथर ऑफर्स अ पॉसिबल आंसर टू दोज क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस का फाइनल कपलेट में वो आंसर देते हैं। The poet lover expresses his feeling for his lady love who is like ice whereas he himself is fire. कवि प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रति अपनी भावना व्यक्त करता है जो बर्फ़ की तरह है, जबकि वह स्वयं आग है। He wonders and questions how it happens that the cold and hard ice like a heart does not melt against his so hot desire. वह आश्चर्य करता है और सवाल करता है कि ऐसा कैसे होता है कि दिल जैसी ठंडी और कठोर बर्फ़ उसकी इतनी गर्म इच्छा के सामने नहीं पिघलती। दिस प्रूव्स दैट हर कोल्ड हार्ट इज़ स्ट्रोंगर दैन हिज फेयरी डिज़ायर, इससे यह साबित होता है कि उसकी प्रेमिका का ठंडा दिल उसकी उग्र इच्छा से अधिक मजबूत है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हर पोस्चर ग्रोज हार्डर विद ईच ऑफ हिज प्रेयर, कवि जैसे जैसे प्रार्थना करता है तो उसकी प्रेमिका का जो रवैया है कवि के लिए वह और ज़्यादा हार्ड रूड होता जाता है। दैट इज़ हर हार्ट इज़ इमूवेबल,
उसकी प्रेमिका का हृदय इमूवेबल है। इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड ऑफ द बीलव्ड। स्पेंसर कहते हैं कि उनकी बीलव्ड का जो एटीट्यूड है वह समझना कठिन है। द लवर इज़ इन कन्फ्यूजन एज टू हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट द एक्सीडिंग हीट ऑफ हिज लव इज़ नॉट अफेक्टेड बाय हर कोल्ड एंड फ्रोजन हार्ट। प्रेमी कंफ्यूज है कि यह कैसे संभव है कि उसके प्यार की अत्यधिक गर्मी उसकी प्रेमिका के ठंडे और जमे हुए दिल पर असर न करे। That is the impact of coldness should have subsided the gravity of the burning heat। कवि कहता है कि उसकी बर्निंग हीट से उसकी प्रेमिका का कोल्डनेस बिहेवियर कम हो जाना चाहिए था, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसके विपरीत ही बर्न्स इन लव इवन मोर एंड दैट इज़ एक्सपीरियंस्ड थ्रू हिज बॉइलिंग स्वेट। वह प्यार में और भी अधिक जलता है और इसका अनुभव उसके उबलते पसीने से होता है। The poet contends that nothing can be more strange and miraculous than the state of the fiery lover and icy cold beloved। कवि का तर्क है कि उग्र प्रेमी और बर्फीली ठंडी प्रेमिका की स्थिति से अधिक अजीब और चमत्कारी कुछ भी नहीं हो सकता है। That is, fire has got such a strength that it can melt any substance, but here is the case that fire hardens ice instead। यानी आग में इतनी ताकत है कि वह किसी भी पदार्थ को पिघला सकती है, लेकिन यहाँ मामला यह है कि आग बर्फ़ को सख्त कर देती है। एंड दैट आइस दैट फ्रीजेस सब्सटेंस टू द स्टेट ऑफ सेंसलेस कोल्ड शुड किंडल द फायर ऑफ लव। और वह ठंड जो सेंसलेस स्टेट को जमा देती है उसको प्रेम की आग जलानी चाहिए। The lover says that such miracles happen due to the power of love in a gentle mind। तब प्रेमी कहता है कि कोमल मन में प्रेम की शक्ति के कारण ऐसे चमत्कार होते हैं। That is, a sincere and devoted love of a well-born lover can change the order of things to wonderful results। यानी एक जन्मजात प्रेमी का सच्चा और समर्पित प्यार चीज़ों के क्रम को अद्भुत परिणामों में बदल सकता है। The power of love, marriage and amazement are the poem's major themes। प्रेम, विवाह और विस्मय की शक्ति कविता के प्रमुख विषय है। Throughout the poem, the speaker battles with huge frustrations that his passionate love makes her lover even colder toward him। पूरी कविता में वक्ता भारी निराशा से जूझता है कि उसका भावुक प्रेम उसके प्रेमी को उसके प्रति और भी उदासीन बना देता है। कास्टिंग हिज लव एज फायर एंड हर रेस्पॉन्सेज एज आइस। अपने प्यार को आग की तरह और अपनी प्रतिक्रिया को बर्फ़ की तरह ढालते हुए। ही ट्राइज टू मेक अस फील वॉट हैपन्स व्हेन टू पीपल हैविंग डिफरेंट डिज़ायर्स लिव टुगेदर। वह हमें यह महसूस कराने की कोशिश करता है कि जब दो अलग अलग इच्छाएं रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं तो क्या होता है। To the speaker, their contrastive approach toward love is a testament to the love's power। स्पीकर के लिए उनका प्रेम के प्रति जो विरोधाभासी अप्रोच है वह प्रेम की शक्ति का ही परिणाम है। इन द एंड ही आर्ग्यूज although love is miraculous that it can alter the laws of nature like fire melting the ice। और अंत में वह आर्ग्यू करते हैं कि यद्यपि प्रेम चमत्कारी है लेकिन यह प्रकृति के नियमों को बदल सकता है जैसे आग बर्फ़ को पिघला देती है।